हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो प्यारे बच्चों की डिमांड पर रेगुलर मैसेज आ रहे थे बच्चों के, सर रैंक बूस्टर सीरीज में लेक्चर डालो जो आपने कन्वर्जन्स कराए हैं उसका थर्ड लेक्चर। तो प्यारे बच्चों, कन्वर्जन के ऑलरेडी 2 लेक्चर्स आ चुके हैं, उसमें मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 डाला हुआ है। अगर आपने पहले वो लेक्चर्स ना देखे तो पहले प्लीज उन्हें देखना। वे दोनों एलिफेटिक कन्वर्जन्स हैं। आज जो मैं कराऊंगा वो एरोमेटिक कन्वर्जन्स हैं। आज के लेक्चर के बाद आप एरोमेटिक कंपाउंड्स के सारे कन्वर्जन बहुत इजीली कर लेंगे। ये ट्रिक्स के साथ करा रहा हूं मैं, और इसमें आपको ज़्यादा रिएक्शंस भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अभी तक सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना भी पढ़ी हो, जब भी आप कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस को लर्न करके उनको पढ़ के भी कन्वर्जन्स को ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हो एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और ध्यान रखना साथ के साथ नोट्स भी बनाना। और ये जो रिएक्शंस मैंने लिए ना, ये टॉप 50 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। ये सारी की सारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इन्हें नोट्स बनाते रहना, साथ साथ नोट करते रहना, और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। जो अपनी क्लास का ग्रुप है उनको शेयर कर देना, ठीक है। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं हम। तेरे बिन नामुमकिन। कन्वर्जन पार्ट 3, एंड दिस इज एरोमेटिक कन्वर्जन। एरोमेटिक कन्वर्जन बाय केएस। तो ये है टॉप 50। कितने हैं? टॉप 50 एरोमेटिक कन्वर्जन्स। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं टॉप 50 एरोमेटिक कन्वर्जन्स। तो कन्वर्जन को सीखने से पहले आपको कुछ रिएक्शंस को लर्न करना पड़ेगा, और वो रिएक्शंस ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम रिएक्शंस हैं, 10-12 रिएक्शंस हैं। ऐसे मैंने एलिफेटिक में कराई थी दोनों ही, जिसमें कार्बन को इंक्रीज करना सिखाया था और कार्बन को डिक्रीज करना सिखाया था। तो दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कन्वर्जन है, उन्हें भी देख लेना आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। Important reactions used in the process। चलो भाई, सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा, मैंने जैसे सिखाया था आपको एलिफेटिक कन्वर्जन में जो की पॉइंट था वो ये था कि हम कार्बन को इंक्रीज करेंगे एल्काइल हैलाइड की KCN से रिएक्शन करके। तो यहाँ पे बन जाता था हमारा CH3CN। अब इसको कन्वर्ट करते थे सब में। ऐसे ही मैंने डिक्रीज करने में आपको सिखाया था, यहाँ पर एमाइड की रिएक्शन कराते थे हम Br2 और QH के साथ, हॉफमैन ब्रोमेमाइड, और ये बन जाता CH3NH2। यहाँ कार्बन इंक्रीज कर रहे थे और यहाँ कार्बन डिक्रीज कर रहे हैं। इसको कन्वर्ट करते थे फिर सब में, जिसमें हमें जरूरत होती थी इनको कन्वर्ट करते थे। याद रखना, एरोमेटिक कन्वर्जन में जो हमारा कंपाउंड है जिसको हम सब में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे वो होता है ये, इसका नाम है बेटा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये यहाँ पे की पॉइंट है, की रिएक्शन है। तो की रिएक्शन फॉर एरोमेटिक कन्वर्जन। तेरे उत्ते मर दे या प्यार तेनू कर दे या प्यार तेनू कर दे या।
तो ये रिएक्शन है बेटा व्हेन एनिलीन ट्रीटेड विद NaNO2 प्लस HCl, ज्यादातर ये लिखा मिलेगा, HNO2 भी लिखा मिल सकता है इसकी जगह पे, एट 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर टू गिव बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये है एनिलीन और ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। एनिलीन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, भाई ये की रिएक्शन है इसकी। अब अगर आपको ये याद हो गई तो समझ लो आधे कन्वर्जन आपको अपने आप याद हो गई। ये रिएक्शन है 1, दिस इज रिएक्शन नंबर 1। अब रिएक्शन नंबर 2 करेंगे। अब रिएक्शन नंबर 2 के अंदर मैं बहुत सारे रिएक्शन को इंक्लूड करूंगा। तेरे उत्ते मर दे या प्यार तेनू कर दे या प्यार तेनू कर दे या। तो देखो बेटा ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हमने बना लिया, इसको कन्वर्ट करेंगे हम दूसरे कंपाउंड्स में। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अगर आपने वार्म वाटर से रिएक्शन कर दी, वार्म वाटर या हीट लिख दो यहां पर, तो कंपाउंड बन जाएगा हमारा फिनॉल। दिस इज फिनॉल। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अगर आपने रिएक्शन कर दी Cu2Cl2 प्लस HCl से, दिस इज सैंडवेयर रिएक्शन। तो ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर आपने कर दी Cu2Br2 प्लस HBr से, तो ये बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ये भी सैंडवेयर रिएक्शन है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर आपने कर दी CuCN, KCN या HCN ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी सैंडवेयर रिएक्शन है। ये बन जाएगा साइनोबेंजीन। ठीक। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर आपने कर दी इथेनॉल के साथ, तो इथेनॉल इसे रिड्यूस कर देगा बेंजीन में। पहले से बाद में करेंगे, इथेनॉल वाली को बाद में करेंगे, पहले अभी आयोडोबेंजीन कर लेता हूं। अगर आपने इसकी रिएक्शन कर दी Ki से, तो यहां बन जाएगा आयोडोबेंजीन। अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन आपने कर दी इथेनॉल से, तो ये बन जाएगा बेंजीन। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर आपने कर दी फिनॉल से, तो ये है कपलिंग रिएक्शन। ये बन जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर आपने कर दी एनिलीन से, तो ये भी है कपलिंग रिएक्शन। ये बन जाएगा पैरा हाइड्रोक्स एमाइनो एजोबेंजीन। ये दोनों कपलिंग रिएक्शन है। ठीक है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर आपने कर दी H3PO2 विद मॉइस्चर के साथ,
तो भी बन जाएगा बेंजीन। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर आपने कर दी HbF4 से और हीट, तो बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। ये है बेल्ज की मेन रिएक्शन। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर आपने HbF4 के बाद करा दी NaNO2 से, तो बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। तो भाई ये रिएक्शन है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की। आपको ये चार्ट बनाना है अभी, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो चाहे कुछ भी ले लो। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाऊंगा मैं, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से सारी चीजें बनाऊंगा। तेरे उत्ते मर दिया प्यार तेनू कर दिया। तो कितनी रिएक्शन हो गई? 2। भाई ये रिएक्शन नंबर 2 के अंदर है सारे रिएक्शन। ये मत सोच लेना रिएक्शन हो गई बहुत सारी, ये 2 है। ये एक ही रिएक्शन है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की। और एनिलीन से बना लिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो अब मैं एनिलीन बनाना सिखाता हूं रिएक्शन। देखो, इससे मैंने एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना लिया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से सारे बना लिए। एनिलीन कैसे बनाएंगे? तो एनिलीन बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। अब रिएक्शन नंबर 3। रिएक्शन नंबर 3, एनिलीन बन जाता है बेंजामाइड से। बेंजामाइड ये होता है हमारा CONH2 बेंजामाइड। और इसकी रिएक्शन करा दो Br2KOH या NaOH से। ये हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन है। तो प्यारे बच्चों ये बन जाएगा हमारा एनिलीन। एक तो ये बन गया एनिलीन। एनिलीन बनाने के दूसरा तरीका, फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन। तो ये है मेरा नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कर दो SnHCl से, तो ये बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों एनिलीन। तो भाई एनिलीन बनाने के 2 तरीके हैं, और इनमें जो ज्यादा पॉपुलर तरीका है, जिसको ज्यादा यूज करूंगा वो ये है। वैसे इसकी भी अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, पर ज्यादातर इसे यूज करूंगा मैं, क्योंकि ये इजीली बन जाता है नाइट्रेशन करके। मतलब अब नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाऊंगा? तो नाइट्रोबेंजीन बनाऊंगा बेंजीन के नाइट्रेशन से। ये बेंजीन, और नाइट्रेशन होता है रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। और ये बन गया मेरे प्यारे बच्चों नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन। हमें इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। दिस इज फिनॉल। फिनॉल का जिंक से रिडक्शन कर देंगे तो फिनॉल को कन्वर्ट कर सकता हूं मैं बेंजीन में। अब बेंजीन से मैं बना सकता हूं टोल्यूइन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो ये बन जाएगा टोल्यूइन। बेंजीन से टोल्यूइन बनाने की एक रिएक्शन और होती है जिसे बोलता हूं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। उसमें बेंजीन के साथ CH3Cl होता है, सोडियम होता है, बट AlCl3 नहीं होता, वो होता है ड्राई ईथर। तो भी बन जाएगा तुम्हारा टोल्यूइन। दिस इज वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, यह फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, दिस इज वुड्स फिटिंग रिएक्शन। और कौन सी कर दी? दिस इज रिडक्शन ऑफ फिनॉल, रिडक्शन ऑफ फिनॉल
और बताओ कौन सी रिएक्शन नहीं लिख दी मैंने इसमें? नाइट्रेशन, दिस इज नाइट्रेशन, दिस इज हॉफमैन ब्रोमेमाइड, नहीं ये, हाँ, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, दिस इज हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। तो देखो भाई ये रिएक्शन मैंने यूज करी है बस, और ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शंस। दीज आर द रिएक्शंस ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये मैंने लिखवा रखे हैं आपको सारी। और इस रिएक्शन का नाम है डाईएजोटाइजेशन, इस रिएक्शन का नाम है डाईएजोटाइजेशन। देख लो एक एक रिएक्शन के नाम भी बता दिए मैंने। अब ये चीजें इसलिए बनवाई जा रही हैं जिससे कि अब मैं आपको वहां लेकर चलूं, जिससे कि आप कन्वर्जन कर लो। तो मैंने क्या बनवा दिया भाई? टोल्यूइन, टोल्यूइन बनवा लिया। इसको यूज नहीं करूंगा मैं ज्यादातर जो सच बात बता रहा हूं आपको, मैं यूज करूंगा ऊपर वाले रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। चलो भाई 8th रिएक्शन टोल्यूइन से बन जाएगा CrO2 Cl2 CS2 की प्रेजेंस में, नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस, इसका नाम है इटार्ड रिएक्शन, और ये बनेगा बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड। 9th रिएक्शन इसका नाम है टोल्यूइन, इसको साइड चेन ऑक्सीडेशन बोलते हैं, KMnO4 से ऑक्सीडाइज कर दो इसको। एक बात और बता दूं, यहाँ पे चाहे इथाइल बेंजीन हो चाहे प्रोपाइल बेंजीन हो, कोई सा भी बेंजीन हो, सब बना देंगे बेंजोइक एसिड, ठीक है। 10th रिएक्शन एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, हेलोजन हो गया, हाँ सब हो गए ऑलमोस्ट। चलो इसे और ले लेते हैं। बेंजोइक एसिड का यह है बेंजीन, बेंजीन का कर दो एसाइलेशन, CH3COCl AlCl3 के प्रेजेंस में। तो प्यारे बच्चों ये बन जाएगा एसाइल हैलाइड, बेंजोइल क्लोराइड है इसका नाम। चलो 12 कर देता हूं, 12 से ज्यादा नहीं करूंगा, ठीक है। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इससे बनाना हो अगर आपको एसाइल हैलाइड, तो ये बन जाएगा नंबर 12। ये है हमारे पास क्लोरोबेंजीन, इसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट कर सकते हो बाय Mg से रिएक्शन करके, तो ये बन जाएगा फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। और अगर आपने इसकी रिएक्शन वाटर से कर दी तो बन जाएगा बेंजीन। तो भैया ये है रिएक्शन। और कार्बन इंक्रीज करने के लिए यहां मैं क्या करूंगा? तो मैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन यूज करूंगा, ठीक है, या यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मैं एल्डिहाइड्स के साथ ट्रीट कराऊंगा, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ ट्रीट कराऊंगा, ठीक है ना। तो ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ये रिएक्शन पुरानी है, इसको एल्डिहाइड्स या कीटोन्स के साथ ट्रीट कराऊंगा, तो कार्बन ज्यादा वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। चलो बेटा ये है हमारी रिएक्शन। 13 रिएक्शन है जो कि यूज होंगी इस चैप्टर में। आप एक बार इन्हें नोट कर लो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आपको। इतना गाना सुना दूंगा मैं, गाना सुन लेना। वैसे आवाज इतनी अच्छी है नहीं पर कुछ लोगों को लगती है, जिनको लगती है उनके लिए ये
धीरे 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 नोट कर लेना। कभी कहो कि नोट करने का टाइम तो दिया नहीं सर आपने, नोट नहीं करने देते आप। कर लो भाई जल्दी जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी, बाद में नोट कर लेना। इतना टाइम कहाँ है आपके पास, आप बहुत बिजी इंसान हो, बहुत ज़्यादा काम है आपको, 12th करनी है क्लियर। इस दुनिया में आप ही ऐसे बच्चे हो पहली बार जो 12th कर रहे हो, आपसे पहले किसी ने नहीं की, किसी ने पढ़ाई नहीं की, आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है पढ़ाई का। किसी ने फिजिक्स नहीं पढ़ी, किसी ने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, किसी ने बायोलॉजी और मैथ्स नहीं पढ़ी। ये इसलिए कह रहा हूँ मैं ना, बच्चे उनको थोड़ा सा भी काम दे दो ना होमवर्क, सर जी इतना काम है और काम मत दो, होमवर्क मत दो, आपको नहीं पता हमें कितना काम करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है। हमें क्यों पता होगा, क्योंकि हमने थोड़ी किया है, तुमने किया, बिना 12th करे आ गए हम तो तुम्हें पढ़ाने, हमें नहीं पता। ये नहीं कह सकते हम कामचोर हैं, हम नालायक हैं, हमारे बस की नहीं है, हम अपने मम्मी पापा के लिए पढ़ाई नहीं कर सकते, हम उनकी मेहनत को, उनकी जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया हमारे लिए, उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। ये नहीं बोल सकते सीधा सीधा, सर जी होमवर्क मत दो, आपको नहीं पता कितना काम होता है हमें। बदतमीज बच्चे, नालायक। सब चीज बना के दे रहा हूँ, तैयार करके दे रहा हूँ, इतनी अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, ढूंढ के दिखा देना, इतनी अच्छे तरीके से कोई निकाल के दिखा देना पूरी यूट्यूब पैसे कन्वर्जन, मुझे भेज देना, ठीक है। चलो भाई अब करते हैं क्वेश्चंस। जब ऐसा आएगा क्वेश्चन पेपर में कि कन्वर्ट करो भाई बेंजीन को एनिलीन में, ठीक है। तो भाई बेंजीन को एनिलीन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं भाई? भाई बहुत आराम से कर सकते हैं, बड़े प्यार के साथ। एनिलीन क्या होता है? एनिलीन होता है ये बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप, एमाइनो बेंजीन। और बेंजीन क्या होता है? बेंजीन होता है ये। अब एनिलीन बनाने के दो तरीके बताए थे मैंने, एक तो नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन से और एक एमाइड हॉफमैन ब्रोमेमाइड से। तो हॉफमैन ब्रोमेमाइड के लिए तो पहले से एमाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें क्यों एमाइड में कन्वर्ट करना है? नाइट्रेशन करो, HNO3 H2SO4, ये बन गया नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का कर दो रिडक्शन, बन गया एनिलीन। तो भैया बेंजीन कन्वर्ट हो गया एनिलीन में, बेंजीन कन्वर्ट हुआ एनिलीन में। एक क्वेश्चन हो गया। ऐसे 50 क्वेश्चंस हैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2, एनिलीन को कन्वर्ट करो फिनोल में। तो एनिलीन क्या होता है बेटा? अब जब एनिलीन दे दिया ना, सबको कोशिश किया करो एनिलीन में कन्वर्ट करने की। अब इसने पहले ही एनिलीन दे दिया, और जब एनिलीन दे दिया ना, उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करो हमेशा ऑलवेज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में। अब इसको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में मैं इजीली कन्वर्ट कर सकता हूं बाय ट्रीटिंग NaNO2 प्लस HCl। अब इसको रिएक्शन करा दो वाटर के साथ, वार्म वाटर, गर्म पानी। ठंडे पानी में तो स्टेबल रहता है ड्यू टू रेजोनेंस, ये ज्यादा स्टेबल है। तो ये बन जाएगा फिनोल। भाई बन गया एनिलीन टू फिनोल। थर्ड क्वेश्चन, ऐसे 50 क्वेश्चन करना है हमें। चलो थर्ड को ट्राई करके देखो एक बार। थोड़ा जल्दी जल्दी कराना पड़ेगा, टाइम काफी हो गया, पता ही नहीं चला टाइम कहाँ चला जाता है ना, तुम्हें पढ़ाते टाइम मुझे पता ही नहीं चलता। आज एक लेक्चर हो रहेगा शाम को, एक अभी आ जाएगा ये वाला ऑर्गेनिक का, एक शाम को आ जाएगा उसमें वो कराऊंगा आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस, और पार्ट 2 है उसका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखना मजा आ जाएगा एकदम बिंदास लेक्चर।
चलो बेटा देखो, एनिलीन टू बेंजीन। एनिलीन क्या होता है? इसको कन्वर्ट करो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में, NaNO2 प्लस HCl। क्या बन जाएगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इससे बेंजीन बन जाएगा। बिल्कुल मैंने बताया था, इथेनॉल के साथ ट्रीट कर लो इसको, या H3PO2 और मॉइस्चर के साथ, वाटर के साथ बेंजीन। इसको रिड्यूस कर देगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। हुन तेरे बिन नामुमकिन करना गुजर हो गया, अल्लाह दी कसम, अल्लाह दी कसम, तू मैनू इन्ना प्यार हो गया। एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। भाई एनिलीन को कन्वर्ट करना है क्लोरोबेंजीन में, तो ये है क्लोरोबेंजीन, ये है एनिलीन। तो पहले एनिलीन से आपको एक ही चीज बनानी है, डाइएजोटाइजेशन करके NaNO2 प्लस HCl। ये रिएक्शन तो रट जानी चाहिए, नहीं तो बजेगा तुम में थप्पड़ लगे कान पे। भाई बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एक रिएक्शन बताई थी, सैंडमेयर रिएक्शन, Cu2Cl2 प्लस HCl हीट क्लोरोबेंजीन प्लस N2 प्लस HCl। खत्म हो गया, हो गया भाई। फोर्थ रिएक्शन हो गई, ऐसे ही करा दूंगा फटाफट से मजा आ जाएगा। एनिलीन टू ब्रोमोबेंजीन। एनिलीन क्या होता है? अभी अभी बताया था। इसकी NaNO2 प्लस HCl से रिएक्शन करो, एनिलीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हुआ। अब इसकी रिएक्शन करो Cu2Br2 प्लस HBr। ये भी सैंडमेयर रिएक्शन है भाई, बट ये ब्रोमोबेंजीन प्रोड्यूस करेगा और वो क्लोरोबेंजीन। इन दोनों का डिफरेंस है, यहाँ HBr, यहाँ HCl। यहाँ पर तो चाहे Cu2Br2 भी, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा HX से। एनिलीन टू आइडोबेंजीन। आइडोबेंजीन एनिलीन से कैसे बनाएंगे बेटा? ये है एनिलीन। यार अब 50 रिएक्शन बहुत ज्यादा लग रही हैं, क्योंकि मैं तो बना दूंगा और आप पढ़ पाओगे नहीं पढ़ पाओगे। NaNO2 प्लस HCl, तो ये बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और इसके रिएक्शन किससे करूं? क्या बनाना? आइडोबेंजीन Ki से। ये डायरेक्टली Ki से बन जाता है आइडोबेंजीन। चलो भाई, आइडोबेंजीन हो गया। एनिलीन टू बेंजोनाइट्राइल। एनिलीन क्या होता है? अभी अभी बताया था एनिलीन क्या होता है। ये होता है एनिलीन। बेंजोनाइट्राइल होता है बेंजीन के ऊपर नाइट्राइल ग्रुप या साइनोबेंजीन भी बोलते हैं सम। तो इसकी रिएक्शन करा दो NaNO2 प्लस HCl। यार 7 तो हो गई, पता ही नहीं चला। हो जाएंगी, सब हो जाएंगी। मैं कर रहा हूं ना, जल्दी जल्दी हो जाएंगी। अगर तुम्हें करने के लिए देता ना, जब नहीं होती। क्योंकि सर आपको नहीं पता हमें कितना काम होता है, इसलिए नहीं हो पाएंगी हमसे। एनिलीन टू पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। एनिलीन क्या है? एनिलीन है ये। तो एनिलीन को सबसे पहले उसी में कन्वर्ट करना सीख लो, NaNO2 प्लस HCl। यही कन्वर्जन आएंगे सारे के सारे जो मैं करा रहा हूं, इनसे बाहर तो एक भी नहीं आएगा, एक भी कैसा भी। तो ये बन गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। एक रिएक्शन कराई थी, उसका नाम है कपलिंग रिएक्शन। तो इसने पैरा हाइड्रोक्सी बोला है ना, हाइड्रोक्सी बोलते हैं OH ग्रुप को। तो बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप मतलब फिनोल के साथ रिएक्शन करानी है आपको इसकी। तो ये बन जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये होता है रेड ऑरेंज डाई।
एनिलीन टू फ्लोरोबेंजीन, बेल्ज स्कीमैन रिएक्शन। एनिलीन टू फ्लोरोबेंजीन, बेल्ज स्कीमैन रिएक्शन। तो ये है मेरे पास एनिलीन। अब इससे पहले कन्वर्ट करो NaNO2 प्लस HCl और ये बन जाएगा आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन करो फ्लोरोबोरिक एसिड से, ये बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम मेटाबोरेट। अब इसको कर दो हीट, ये डिकम्पोज हो जाएगा। वैसे यहीं कर देता मैं, पर चलो कोई बात नहीं, मैंने एक स्टेप आगे बढ़ा दिया। दिस विल गिव फ्लोरोबेंजीन प्लस N2 प्लस बोरोन ट्राइफ्लोराइड। फ्लोरोबेंजीन भी बन गया एनिलीन से। और कितनी हो गई रिएक्शन भाई? 10 हो गई, 40 बची। इन्हें नोट कर लो। एक मिनट में 1 का एवरेज आ रहा है, 10 मिनट में 10 हुई है। मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत है तुमसे, ये दिल कह रहा है कसम से तुम्हें चाहती हूँ मैं। यार ये तो 51 लिख रही है। कोई बात नहीं, सारी कर लेंगे हम। तुम साथ हो तो क्या डर है। वैसे क्या बात है बोलता है वो। तुम साथ हो या ना हो तो भी कोई डर नहीं है। आई डोंट केयर। आई डोंट केयर लिखो भाई। एनिलीन टू नाइट्रोबेंजीन। अबे यार, एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन कैसे बनेगा भाई? नाइट्रोबेंजीन से तो एनिलीन बन सकता है, एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन कैसे बनेगा भाई? बन सकता है यार, एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन भी बन सकता है। तो इसकी रिएक्शन कराओ NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl, ये बन गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन कराओ HBF4 से। आप कहोगे फ्लोरोबेंजीन बना रहे हो? नहीं, ये बनाना पड़ेगा। अब इसके साथ NaNO2 की रिएक्शन करानी है, सोडियम नाइट्राइट की। तो ये रिप्लेस कर देगा इसको नाइट्रो ग्रुप में। तो यह है रिप्लेसमेंट ऑफ नाइट्रो ग्रुप। ये नाइट्रोबेंजीन बन गया। अब यहां से क्या क्या बाहर निकलेगा? यहां से बाहर निकलेगा N2 प्लस BF3 प्लस NaF। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन। वैसे डायरेक्ट भी कन्वर्ट हो जाता है, डायरेक्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट कैसे कन्वर्ट होगा? ऐसे। इसकी रिएक्शन कराओ NaNO2 से, हो जाएगी डायरेक्ट भी। NaNO2 तो यहां से निकलेगा बाहर NO2 नाइट्रोबेंजीन प्लस N2 प्लस NaCl। ये भी हो जाएगी, पॉसिबल है। चलिए नेक्स्ट।
बेंजीन टू मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन। यार ये क्या है? बेंजीन टू मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन, ये है एसिटोफिनोन, मेटा पे नाइट्रो। अच्छा हो जाएगी यार, इसमें कुछ भी नहीं है। फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, CH3 COCl AlCl3, तो ये बन जाएगा एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन का नाइट्रेशन कर दो तो कीटोनिक ग्रुप इज अ मेटा डायरेक्टर, तो मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन बन जाएगा। इनके नीचे मैं नाम इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, ऊपर नाम लिखे हुए इधर वाले का नाम ये लिखा हुआ, बीच वालों के नाम आपको मैं बोल ही रहा हूँ साथ के साथ, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बेंजीन टू बेंजोइक एसिड, तो बेंजीन क्या होता है? ये रहा बेंजीन, और बेंजोइक एसिड क्या होता है? ये अगर आज नहीं हो पाई ना ये रिएक्शंस तो नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। तो भाई फिडल क्राफ्ट रिएक्शन कराओ एल्काइलेशन, तो ये बन जाएगा। वैसे मैं फटाफट करा सकता हूं। टोल्यूइन का कर दो ऑक्सीडेशन बेंजोइक एसिड, ठीक है। आपको आती भी है यार, ये आती है। बेंजीन टू बेंजाइल अल्कोहल, तो ये है भाई बेंजीन, फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन AlCl3, टोलीन, क्लोरीनेशन करा दो इसका। क्लोरीनेशन कराओगे तो ये बन जाएगा साइड चेन क्लोरीनेशन CH2Cl एक्वस KOH बेंजाइल अल्कोहल। और भी तरीके हैं इसको बनाने के बेंजाइल अल्कोहल को। बेंजीन से बेंजोइक एसिड बना लो, बेंजोइक एसिड का रिडक्शन करके बेंजाइल अल्कोहल। फिनोल टू एसिटोफिनोन, दिस इज फिनोल। यार बेंजीन बनाने में टाइम लगता है इसलिए नहीं हो पा रही है रिएक्शन जल्दी। जिंक से ट्रीट कर दो, तो जिंक से ट्रीट करूंगा तो क्या बन जाएगा? फिनोल से बेंजीन। अब इसका करा दो फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन CH3COCl AlCl3, तो ये बन जाएगा एसिटोफिनोन। तो बेंजीन से बन गया एसिटोफिनोन। फिनोल टू टोलीन, फिनोल क्या होता है भाई? फिनोल होता है ये बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप, इसकी रिएक्शन कर दो जिंक से, तो फिनोल से बन जाता है बेंजीन, बेंजीन से बन जाता है फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करके टोलीन। अब मुझे बात करने का, आपसे हंसने का, बोलने का, गाना गाने का भी टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत टाइम लगेगा इन्हें कराने में। टोलीन टू मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, तो यह है टोलीन। टोलीन का करा दो भाई साइड चेन ऑक्सीडेशन KMNO4 करा दिया, मतलब ऑक्सीडेशन करा दिया टोलीन का साइड चेन ऑक्सीडेशन, तो ये बन गया बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का करा दो नाइट्रेशन, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है जो मेटा डायरेक्टिंग। जब ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो मेरे प्यारे बच्चों ये बन जाएगा मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक है। बेंजेल्डिहाइड टू साइनोबेंजीन, तो ये है बेंजेल्डिहाइड। तो बेंजेल्डिहाइड से साइनोबेंजीन बनाना है, तो साइनोबेंजीन कैसे बनाओगे? तो पहले इसकी रिएक्शन बेंजेल्डिहाइड की, इसका कर दो ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन कर दो। इसका ऑक्सीडेशन कर दोगे तो ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड की रिएक्शन किससे करोगे? बेंजोइक एसिड की रिएक्शन कर दो, साइनोबेंजीन बनाना है, क्लोरोबेंजीन से बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन से, तो इसकी रिएक्शन कर दो SOCl2 से। SOCl2 से करा दोगे तो ये बन जाएगा
बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड बन गया। अब इसकी रिएक्शन करा दो हॉफमैन ब्रोमेवाइट, NH3 साइनोबेंजीन। एक स्टेप ज्यादा हो जाएगा इससे, ठीक है, एक स्टेप कम करते हैं। यहां पे यूज करो NH3 से रिएक्शन, हीट, तो ये बन जाएगा बेंजामाइड CONH2, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन Br2 प्लस KOH, तो ये बन जाएगा एनिलीन, एनिलीन से साइनोबेंजीन मैंने सिखा रखा है NaNO2 प्लस HCl, तो ये बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कर दो CuCN HCN, सैंडमेयर रिएक्शन, साइनोबेंजीन। चलो भाई ये हो गई साइनोबेंजीन। नेक्स्ट आ जाओ, सैलिसाइलिक एसिड टू बेंजीन। सैलिसाइलिक एसिड होता है ये OH COOH, जिंक से रिएक्शन करा दो इसकी। तो जिंक से रिएक्शन कराओगे तो इसका फिनोल का रिडक्शन हो जाएगा, ये बचेगा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड की सोडा लाइम से रिएक्शन करा दो, सोडा लाइम होता है डिकार्बोक्सिलेशन, ये ग्रुप चला जाएगा बाहर, तो क्या बचेगा बेंजीन। बेंजील्डिहाइड टू बेंजीन, तो बेंजील्डिहाइड को बेंजीन में कैसे कन्वर्ट करूंगा, तो बेंजील्डिहाइड टू बेंजीन, इसकी कोई सिंपल रिएक्शन देखते हैं, कार्बन कैसे खत्म करें, हाँ उससे देख लो। ऑक्सीडेशन, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, इसका डिकार्बोक्सिलेशन NaOH CaO बेंजीन, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, बेंजोइक एसिड टू बेंजाइल क्लोराइड, ये है भाई बेंजोइक एसिड, बेंजाइल क्लोराइड होता है CH2Cl, ठीक है, कोई बात नहीं, रिडक्शन करा दो, रिडक्शन करा दो। रिडक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल की SOCl2 से रिएक्शन करा दो, बेंजाइल क्लोराइड, ठीक। चलो भाई कितनी हो गई 22, और टाइम है नहीं यार बिल्कुल भी। बेंजामाइड टू बेंजीन, बेंजामाइड CONH2, इसकी रिएक्शन कर दो Br2 KOH से, Br2 KOH से करा दूंगा, तो ये बन जाएगा एनिलीन, एनिलीन की रिएक्शन करा दो NaNO2 HCl से, NaNO2 HCl से कराऊंगा तो ये बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करा दो इथेनॉल से, तो बन गया बेंजीन। हाफ हो गई, ऑलमोस्ट 22 हो गई ना। बेंजोइक एसिड टू बेंजामाइड, ये तो सिंपल है भाई, बेंजोइक एसिड COOH NH3 से ट्रीट करूंगा और फिर हीट भी कर दूंगा, 2 स्टेप एक में ही कर दूंगा, तो ये बन जाएगा CONH2, ठीक है। बेंजोइक एसिड टू बेंजील्डिहाइड, यार ये तो सिंपल है, वैसे भी रिडक्शन से भी हो सकता है पर वो ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ता है, कोई बात नहीं। बेंजोइक एसिड की रिएक्शन SOCl2 से कर दो, तो ये बन जाएगा बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड का रिडक्शन कर दो रोजेनमुंड रिडक्शन PDBaSO4, ये भी लिख लेना नोट्स के अंदर, रोजेनमुंड रिडक्शन, तो ये बन जाएगा बेंजील्डिहाइड। 24 है अभी 10 मिनट।
बेंजल्डिहाइड टू एसिटोफिनोन, तो ये है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड से एसिटोफिनोन बनाना है तुम्हें, तो बेंजल्डिहाइड से बेंजीन बना लो, बेंजीन से आगे फर्दर रिएक्शन। तो बेंजल्डिहाइड से बेंजीन कैसे बनाऊंगा, तो बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन करा दो भाई, अभी अभी पीछे करा था मैंने। बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर लो, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का NH3 से रिएक्शन, बेंजामाइड, बेंजामाइड की Br2KOH से रिएक्शन, क्या बन जाएगा, एनिलीन NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन क्या बनाना है हमें, एसिटोफिनोन, इथेनॉल के साथ बेंजीन और बेंजीन का फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन, CH3COCl AlCl3, तो ये बन गया भाई एसिटोफिनोन। और भी रिएक्शन हो सकती है कोई, ये थोड़ी लेंथी सी हो गई, देख लेना कोई अपने दिमाग में आ रही हो तो करो भाई, से ट्राई करो आप। टाइम देखते हैं 40। चलो भाई करते हैं जल्दी से। बेंजल्डिहाइड हाफ हो गई रिएक्शन, हाफ बची। ये बेंजीन बनानी पड़ती है ना बार बार, बेंजल्डिहाइड टू बेंजोफिनोन, अभी तो करी थी यार। अच्छा एसिटोफिनोन है, देखो भाई इसे मैं है ना ऊपर वाले रिएक्शन से कर रहा हूं, क्यों, देखो भाई बेंजल्डिहाइड टू बेंजीन तो आप बना ही लोगे, बेंजीन बन गया बेंजल्डिहाइड टू। अब जब बेंजीन बन जाएगा अब क्या काम करोगे, अब इसका करा दो फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन, इसकी रिएक्शन करानी है बेंजोइल क्लोराइड के साथ, वहां एसिटाइल क्लोराइड के साथ कराई थी, तो बेंजाइल क्लोराइड के साथ कराऊंगा तो बेंजोफिनोन बन जाएगा, CO। बस ये स्टेप चेंज है, ये वाला लास्ट वाला CH3COCl से कराइए, यहाँ C6H5COCl से कराइए। बेंजल्डिहाइड टू 3-फिनाइल प्रोपेनॉल, अच्छा वो बनाना है अल्कोहल और 3-फिनाइल प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल और ये भी 3-फिनाइल 1 2, तो प्राइमरी अल्कोहल है, थ्री पे फिनाइल आना चाहिए। चलो ठीक है करते हैं, इसकी रिएक्शन कर दो एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन करोगे आप इसकी तो ये बन जाएगा तुम्हारा, ये डिफिकल्ट रिएक्शन है, काफी डिफिकल्ट है। एक एच पे आ जाएगा CHOH और फिर CH2CHO, इसे हीट भी कर दो, जब इसे आप हीट कर दोगे तो ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH अब इसका रिडक्शन कर दो, जब इसका रिडक्शन करोगे तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड का अल्कोहल और डबल बॉन्ड हो जाएगा सैचुरेट, वो बन गया 3-फिनाइल इथेनॉल। 27 28 बेंजोइल क्लोराइड टू बेंजोइल क्लोराइड टू बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल वही, तो आप इसकी रिएक्शन कर दो NH3 से, NH3 से कर दोगे तो ये बन जाएगा CONH2, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन करोगे तो क्या बन जाएगा एनिलीन, एनिलीन बनेगा, इसके NaNO2 और HCl से कराना, NaNO2 और HCl से कराओगे तो क्या बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसकी CuCN और HCN से करा देना,
साइनोबेंजीन बन जाएगा। साइनोबेंजीन ही बोला इसने, नाइट्रोबेंजोनाइट्राइल साइनोबेंजीन को बोलते हैं हम, ठीक है। उसके बाद आ जाओ बेंजोइक एसिड टू मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। अरे ये तो सिंपल है भाई, बेंजोइक एसिड, चल ऐसी ऐसी रिएक्शन आ जाए ना, मजा आ जाएगा। मेटा नाइट्रो, नाइट्रेशन करा दो HNO3 के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो ये बन गई भाई मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। COH खुद मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। एनिलीन टू पैरा ब्रोमो एनिलीन, भाई एनिलीन है, अरे यार इससे पैरा नहीं बनता, मतलब मोनो सब्स्टिट्यूटेड बनाने के लिए पहले इसका एसाइलेशन कराना पड़ेगा। एसाइलेशन कराने के लिए इसके एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराओ, एसिटेनलाइड बनेगा, एसिटेनलाइड, एमाइड बनेगा NHCOCH3, एन फिनाइल एसिटेमाइड इसका नाम है। अब इसकी अब करना पड़ेगा तुम्हें इसका ब्रोमिनेशन। अब इसका ब्रोमिनेशन करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये बन जाएगा NHCOCH3, और पैरा बनाना है ना, पैरा ही बनेगा, ये पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब इसका कर देना हाइड्रोलाइसिस, तो अब इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे ना तो वापस से NH2 ग्रुप आ जाएगा ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं बनता सब पे, बच्चों पे नहीं बनता है, हम टीचर्स तो बना ही देते हैं। ये उसमें एनिलीन की केमिकल रिएक्शन में ये भी बिल्कुल सेम है। एनिलीन का पहले तुम्हें कराना पड़ेगा एसाइलेशन, क्योंकि मोनो सब्स्टिट्यूटेड नहीं बनते हैं, डाइट और ट्राई बन जाते हैं, मेटा ऑर्थो के साथ मिक्सचर बनता है। तो कर दो भाई इसका एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ एसाइलेशन, तो एसाइलेशन करोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा। अब इसकी रिएक्शन कर दो नाइट्रेशन HNO3 H2SO4, तो ये बन जाएगा NHCOCH3 NO2 आ जाएगा यहाँ पर। अब इसका वही हाइड्रोलाइसिस कर दो, कह रही है ना, हाइड्रोलाइसिस करोगे तो वापस से ये जो ऊपर एमाइड ग्रुप है ये एमाइन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। हे भगवान, इतनी बड़ी बड़ी रिएक्शन 32 पे आ गया, और अगर 5 मिनट में हो गई तो ठीक है। क्लोरोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड, तो यह है क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना है, तो बेंजोइक एसिड बनाने के लिए आपको बनाना पड़ेगा टोल्यूइन। टोल्यूइन बनाने के लिए आपको क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करा दो, CH3Cl सोडियम मेटल ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। यार एक रिएक्शन चेंज हो गई थी क्या? ये वुड्स फिटिंग रिएक्शन है, शायद वुड्स फिटिंग रिएक्शन में हमने बेंजीन लिखवा दिया था शायद, चलो कोई बात नहीं। ये बन गया भाई टोल्यूइन। टोल्यूइन का कर दो ऑक्सीडेशन OH माइनस, और ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड। ठीक है, कितनी हो गई 32, 18 रिएक्शन और बची, 5-10 मिनट तो लगनी है। ब्रोमोबेंजीन टू 1 फिनाइल इथेनॉल, ये है ब्रोमोबेंजीन, और 1 फिनाइल इथेनॉल CH2CH2OH। तो भाई ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन पहले से बना लो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट Mg, तो क्या बन जाएगा MgBr। अब इसकी रिएक्शन कर लो, अब इसकी रिएक्शन कर लेना आप एल्डिहाइड के साथ, एल्डिहाइड के साथ कर लेना इसकी CH3CHO से कर लेना, यार सेकेंडरी बनेगा CH3CHO से।
बनाना तो प्राइमरी है ना। चलो भाई करते हैं खत्म इसे। इसे क्यों कर रहा हूं? 1 फिनाइल इथेनॉल। अरे सही था यार बिल्कुल, ये मैंने 2 फिनाइल इथेनॉल बना दिया। ये है 1 फिनाइल इथेनॉल, मैं सही कर रहा था। चलो इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाओ। पहले इसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कराओगे तो क्या बन जाएगा? MgBr। अब इसकी रिएक्शन, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, CH3CHO से करा दो तो ये बन जाएगा 1 फिनाइल इथेनॉल। नाइट्रोबेंजीन टू एसिटेनलाइड, तो यह है नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन, यह है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करा दो। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कराऊंगा तो ये बन जाएगा एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन, एसिटेनलाइड बनाना है ना, इसका एसाइलेशन करा दो। एसाइलेशन करा दो इसका एसाइलेशन कराओगे देन यू विल हैव एसिटेनलाइड। ठीक है, एसिटेनलाइड। बेंजीन टू पैरा अमाइनो एजो बेंजीन, तो देखो भाई ये है बेंजीन, कपलिंग रिएक्शन कर देना इसकी। बेंजीन को आप ट्रीट करना बेंजीन को आप पहले कन्वर्ट कर लेना एनिलीन में। तो बेंजीन की रिएक्शन नाइट्रेशन करा दो। नाइट्रेशन कराओगे तो क्या बन जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करा दो। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा? एनिलीन। एनिलीन की NaNO2 और HCl से रिएक्शन करा दो, या एनिलीन की डायरेक्ट करा दो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। एनिलीन की रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से, तो एनिलीन की बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से कराओगे तो पैरा एमाइनो एजो बेंजीन, ये बन गया भाई। चलो नेक्स्ट, क्लोरोबेंजीन टू बेंजीन। क्लोरोबेंजीन से बेंजीन कैसे बनाओगे भाई? तो ये है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से फिनोल बना लो यार। NaOH से रिएक्शन करा दो और फिर एसिडिफिकेशन करा देना। ये है डाउस प्रोसेस, तो ये बन गया फिनोल। क्लोरोबेंजीन से फिनोल बन गया। फिनोल की जिंक से रिएक्शन करा देना, ये बन गया बेंजीन। एक तरीका हो रहा है, इसके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को वाटर के साथ ट्रीट कर देना, ऐसे भी हो जाएगा। इथाइल बेंजीन टू बेंजीन, तो ये है मेरा इथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन कर देना। ऑक्सीडेशन करोगे तो ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का सोडा लाइम से रिएक्शन कर देना, डीकार्बोक्सिलेशन, तो ये बन जाएगा बेंजीन। हो गया। एसिटोफिनोन टू बेंजोइक एसिड। एसिटोफिनोन ये रहा, COCH3। अब इसको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो एसिटोफिनोन टू बेंजोइक एसिड, तो भैया इसका बनाना है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ही कर देना इसका, तो कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो बेंजोइक एसिड। और भी कोई तरीका होगा? है और भी तरीके। बेंजीन टू एनिलीन, तो यह है बेंजीन। नाइट्रेशन कर दो, H2SO4, तो ये बन गया नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कर दो, एनिलीन। अब मैं आपको 10 देता हूं होमवर्क, ये आपको खुद करनी है, ठीक है? और मुझे करके आपको सेंड करना है इस नंबर पे। इस नंबर पे सेंड करना, मैं रिप्लाई करूंगा आपको, ठीक है? चलो भाई, बेंजीन टू बेंजोइक एसिड, तो ये है बेंजीन
और बेंजीन का कर देना एल्काइलेशन, तो ये बन गया टोल्यूइन, और टोल्यूइन का कर देना ऑक्सीडेशन, टोल्यूइन का ऑक्सीडेशन करोगे तो ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड। अब मैं ऐसे बता देता हूं, आप बस करना बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड, तो पहले बेंजीन का फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन करना, टोल्यूइन बनाना, टोल्यूइन से इटार्ड रिएक्शन बेंजल्डिहाइड, नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन का कर देना रिडक्शन, एनिलीन बन जाएगा। उसके बाद एनिलीन टू ब्रोमोबेंजीन, एनिलीन को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट करना, फिर उसको सैंडमेयर रिएक्शन, नाइट्रोबेंजीन टू फिनोल, तो नाइट्रोबेंजीन से पहले बना लेना आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मतलब एनिलीन, फिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और फिर वाटर से वार्म वाटर से रिएक्शन फिनोल बन जाएगा। नाइट्रोबेंजीन टू साइनोबेंजीन सैंडमेयर रिएक्शन से हो जाएगी, कर लेना। बेंजीन टू पैराहाइड्रोक्सीएजोबेंजीन कपलिंग रिएक्शन से हो जाएगी, कर लेना। बेंजीन टू फिनोल टू टोल्यूइन, फिनोल को बेंजीन में कन्वर्ट करना, फिर उसको फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन टोल्यूइन में कन्वर्ट हो जाएगा। बेंजीन टू पैराक्लोरो नाइट्रोबेंजीन, तो पहले बेंजीन का कर देना आप क्लोरिनेशन, तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, फिर नाइट्रेशन करना, पैराक्लोरोबेंजीन बन जाएगा। बेंजीन टू मेटा नाइट्रोब्रोमोबेंजीन, तो पहले नाइट्रेशन करना, नाइट्रोबेंजीन बनाना, फिर उसका ब्रोमिनेशन करना, तो मेटा ब्रोमो बन जाएगा। फिर उसके बाद क्विक लाइम टू बेंजीन, तो क्विक लाइम को पहले कन्वर्ट करना आप कैल्शियम कार्बाइड में, और कैल्शियम कार्बाइड से बनाना इथाइन, और इथाइन का साइक्लिक पॉलीमराइजेशन कर देना, बेंजीन बन जाएगा। इथेनोइक एसिड को बेंजीन में कन्वर्ट करना है। ये है चैलेंजिंग क्वेश्चन, और ये 10 क्वेश्चन होमवर्क है, ये मैं कल करा दूंगा आके, ठीक है, इसे मैं सेव कर लेता हूँ। तो चलिए बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इन सारे क्वेश्चंस की कर लेना प्रैक्टिस, जो मैंने क्वेश्चन दिए आपको इनको सेंड करना आप मुझे करके, इससे पता चलेगा आप कितना सीखे हो। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।